प्रदोष व्रत में विशेष तौर पर वो संतान के कल्याण के लिए, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन मृत्युंजय अर्चन करना चाहिए और एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। एकादशी सर्व कल्याण के लिए है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मृत्युंजय पूजन करना चाहिए। विष्णु पूजन से जीवात्मा को प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव के पूजन से जीवात्मा के कष्ट का निवारण होता है और पीड़ा का निवारण होने से भी उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। कर्मानुसार जीवन है। जीव कर्मलोक में जीता है। कर्मों का प्राक्षालन अगर होता है तो अकाल मृत्यु से बचेंगे। कर्म का अगर परिपाक जटिल कर्म अगर है और जटिल कर्म के अनुसार प्रायश्चित होगा तब हो जाएगा। कोई भी कर्म हो, चाहे वो पुण्य का कर्म हो या पाप का कर्म हो, पाप का फल जो आपको मिलने वाला है उस अनुरूप अगर आपका प्रायश्चित कर्म है तो आपको पाप का फल नहीं मिलेगा या अति न्यून मिलेगा, जिसमें आपका नुकसान न हो। उसी तरह पुण्य कर्म का फल आपको तभी मिलेगा जब आपका कोई दुष्कर्म न बनता हो। यदि आपने कोई घातक दुष्कर्म कर लिया है तो पुण्य का फल अवरुद्ध हो जाएगा, पुण्य का फल फिर नहीं मिलेगा। तो पाप का फल भी अवरुद्ध होता है, लेकिन जितना पाप और जितना पुण्य है उसके अनुरूप आपका कर्म होना चाहिए। पुण्य का फल हो या पाप का फल हो, उससे प्रभावित दुष्प्रभावित जीवात्माएं होती ही। हाँ, आत्मवेत्ता इससे पृथक रहते हैं। इस संदर्भ में कहानी है। करकटी नाम की एक राक्षसी की क्षुधा बहुत तीव्र थी। उस समय बाल वृद्ध किसी का भी भक्षण कर जाती, फिर भी भूखी रहती थी। उसने अपनी कठिनाई ब्रह्मा जी से कही। उन्होंने आग्रहपूर्वक उसे सुई जैसा छोटा बना दिया। तनिक सी रक्त बूंद पीने से उसकी तृप्ति हो जाती। इस पर मृतकों के ढेर जमा होने लगे और दुर्गंध फैलने लगी। करकटी ने फिर इस अव्यवस्था की चर्चा ब्रह्मा जी से की। उन्होंने उसका पुरातन रूप बना दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह कुछ प्रश्न पूछकर हर किसी से यह जान लिया करे वह मरण योग्य है भी या नहीं। जो मृत्यु के मुख में जाने योग्य हो उन्हीं को खाया कर। किसी आत्मवेत्ता पर हाथ न डालना, क्योंकि अमर जीवन पर विश्वास करने के कारण वे शरीर छोड़ने पर भी मर नहीं सकते। करकटी वैसा ही करती। आत्मा का अमृत जिन्हें विदित होता, ये उसकी हंसी उड़ाकर प्रसन्नतापूर्वक शरीर त्याग देते। जिन्हें अज्ञान का नागपाश जकड़े होता, वही मृत्यु के समय बिलखते। उन्हीं का मांस करकटी को स्वादिष्ट लगता। एक दिन वह सुंदर नर्तकी का वेश बनाकर राजमहल में चली। जिन कुकर्मियों को प्राणदंड मिलता उनसे पेट भरती और जो उसके नृत्य ज्ञान पर मुग्ध हो जाते उन्हें चूस कर खोखला कर देती। राजा के सभा में जो ज्ञानवान आते उससे वह दूर ही रहती। कहने का अर्थ है कि मृत्यु का डर अज्ञानियों और आतंकवादी कुकर्मियों को ही लगता है। अकाल मृत्यु जो होती है किसी बहुत ही दारुण कर्म के फलस्वरूप होती है। अकाल मृत्यु ऐसे थोड़ी ही हो जाती है, कठिन जटिल कर्म के फलस्वरूप होती है। कितने सदकर्म से रुकेगी उसका सही आकलन नहीं किया जा सकता। जिस परिवार में नियमित श्राद्ध कर, नियमित पितरों के निमित्त तर्पण होता है, नियमित यज्ञ हवन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का योग कमतर होता है, क्योंकि कर्म तो लगता है सबका। ये विष्णु पूजन, मृत्युंजय पूजन श्राद्ध काल के अलावा सामान्य तौर पर भी किया जा सकता है। मंदिर में कर सकते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु का, महाशिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मृत्युंजय अर्चन किया जा सकता है। प्रदोष में भी चाहे तो कर सकते हैं। अपने संतान के रोग निवारण एवं उनके कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। दरअसल महामृत्युंजय मंत्र या मृत्युंजय मंत्र लोगों के पीड़ा निवारण के लिए होता है और किसी के पीड़ा निवारण के लिए कभी भी किया जा सकता है।